अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत खूबसूरत से रेन लिलीज़ के फ्लावर जो हैं वो अब जैसे ही बरसात आती है खिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने कभी नहीं ग्रो किए और अभी तक इनके प्लांट्स को लगाया नहीं है तो ज़रूर इनको ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स खिलते हैं। यहाँ मैं अपनी एक कस्टमर के लिए जो है वो बल्ब्स निकाल रही थी, तो ये उनके कुछ बल्ब्स हैं जो कि मैंने निकाले हैं उनके पार्सल के लिए। तो अगर आपने भी अभी तक बाय नहीं किए हैं, आप लगाना चाह रहे हैं जो लिली के बल्ब्स हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं। तीनों कलर जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा उन्होंने कुचिया का प्लांट जो है वो बाय किया है। तो ये कुचिया का प्लांट आप देख सकते हैं, ये एक हेल्दी कुचिया का प्लांट है और जब बड़े पॉट में लगेगा, क्योंकि मैंने तो छोटे पॉट में लगा रखे हैं, पॉट्स नहीं होते इतने, तो आप जो है वो इसे बड़े पॉट में लगाइएगा। अगर वो मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं तो ये बहुत जल्दी और भी बुशी और बड़ा हो जाएगा प्लांट। और इसकी हेल्दी रूट्स भी आप देख सकते हैं, इसी तरह ये रूट बॉल के साथ ही जाएगा। फिर ये था प्लांट जो है वो टच मी नॉट का प्लांट। तो जैसे ही इसको हाथ लगाते हैं इसकी पत्तियां ऐसे हो जाती हैं जैसे कि ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, लेकिन ये प्लांट ख़त्म नहीं हुआ है। ये प्लांट जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, हेल्दी है। जैसे ही इसे आप पानी में रखेंगे या मिट्टी में लगाएंगे, इसकी पत्तियां जो है वापस से खिल जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने मेरे से सारे कलर्स ही मांगे थे जो कि हैं पोर्टुलाका के। तो मैंने कलियों के साथ और फ्लावर्स के साथ ही इनको कट किया है। माशाल्लाह गुल दोपहरी जो है ये देसी वाली बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बडिंग पे है। तो आप जो है वो ज़रूर इसे लगाइए, परमानेंट है और ख़त्म नहीं होता। एक दफ़ा आपने इनको ऐड कर लिया अपने गार्डन में तो फिर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे ही इसको आप जब इनका फ्लावरिंग का सीज़न ख़त्म होगा तो अपने पास सेव कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सीज़न में ये फिर से आपके पास जो है वो ग्रो हो सके। यहाँ ये एक पेंसिल कैक्टस की कटिंग है जो कि एज अ गिफ्ट है उनके लिए। और एक कटिंग उन्होंने जो है वो बाय की थी मेरे से, ये है वाइट पेटूनिया की। तो ये एक कटिंग जाएगी, रूट्स नहीं है इसके साथ, उन्होंने कटिंग ही मांगी थी। तो ये कटिंग जाएगी वाइट पेटूनिया की। और इनको भी जैसे ही प्लांट्स मिलें, जिसको भी हम प्लांट भेजते हैं, तो मेरा यही उनको कहना होता है कि इनको पानी में रखें और उसके बाद जब ये फ्रेश हो जाएं फिर आप इन्हें मिट्टी में शिफ्ट कर लें। यहाँ पे है कुछ पर्सलेन जो कि मैंने मंगवाई थी, और कुछ कलर्स जो हैं वो मैंने पहले मंगवाए थे। कुछ कटिंग्स मेरी अब पहुँची हैं, तो मैं अब इन कटिंग्स को लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जब हम भी ऑनलाइन प्लांट ख़रीदते हैं तो हमारे पास किस तरह से प्लांट आता है और कैसे में हम उनको लगाते हैं। तो ये प्लांट जो है वो मैंने पानी में नहीं रखा है, जैसे ही मेरे पास आई हैं कटिंग्स तो मैंने इनको मिट्टी में लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह बारिश हुई थी। तो पॉट्स जो हैं वो पानी से सारे ही गीले हैं। जैसे ही मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी ये कुछ ही देर में सेट हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें रूट्स भी आ जाएंगी। तो इसी तरह है, कटिंग्स इनकी बहुत इजीली लग जाती हैं। जैसे ही मेरे ये प्लांट जो है वो ज़्यादा रेडी हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह सेल के लिए भी अवेलेबल होंगे। अभी इनकी कटिंग्स जो मैं ग्रो कर रही हूँ, तो ये तकरीबन 10 से 15 कलर हैं। होपफुली के सारे जो हैं वो चल जाएं और सारी की सारी ही ये लग जाएं, तो इंशाल्लाह काफ़ी सारे कलर्स जो पर्सलेन के हैं वो रेडी हो जाएंगे हमारे पास। तो इस सारी कटिंग्स को मैं इस तरह पॉट में लगाती जाऊंगी। कुछ को मैं कट करके लगा रही हूँ जो ज़्यादा लंबी हैं, उनको आप इवन के आप इनको एक कटिंग को इसकी 4 कटिंग्स बना के भी लगा सकते हैं, तो भी ये लग जाएंगी। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इसको मैंने यहाँ पे देखें कुछ ऑलरेडी मेरी कटिंग्स ही लगी हुई हैं। यहाँ पे है बेबी सनरोज़ की कटिंग, साथ ही मैंने पटूनिया की कटिंग है। ये नीम का शायद प्लांट है, खुद ही निकला हुआ है और उसी के अंदर मैंने लगा दी हैं। और यहाँ मैंने जो बाकी कटिंग थी वो एक पॉट में लगा दी हैं। जो पहले मैंने कटिंग लगाई थी मंगवाई थी, ये पोर्टुलाका के 8 से 10 कलर हैं। तो इनकी भी आप देखें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से ये ग्रो करते हैं, ख़ास करके पोर्टुलाका और पर्सलेन, कि आप दिनों में इनकी ग्रोथ देखेंगे, रूट्स भी आ जाती हैं और उसके बाद ये फ्लावरिंग पे भी जल्दी आ जाते हैं। तो अभी इनका फ्लावरिंग का ही टाइम है, ग्रोथ का। तो बारिश में अगर आपने इनकी कटिंग्स नहीं लगाई तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास 6 कलर तो अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो मज़ीद 10 कलर हैं ये अभी इनकी मैंने कटिंग्स लगाई हैं, ग्रो हो रही हैं। जैसे जैसे ग्रो होंगी तो इनको कट करके हम इनके और प्लांट तैयार करते जाएंगे। तो फिर मैं आपको वीडियो में ही शेयर कर दूंगी कि इनके प्लांट अवेलेबल हैं या नहीं। इसके अलावा फ्लावरिंग के लिए आप लालटाना को लगा सकते हैं। इसमें देखिए कितने खूबसूरत कलर के फ्लावर्स आते हैं, दिल खुश हो जाता है इनके फ्लावर्स को देख के।
इस प्लांट पे 2 से 3 कलर आ रहे हैं और वो बहुत ही खूबसूरत हैं। सीड्स भी बन रहे हैं, लेकिन सीड्स मैं हटाती जा रही हूँ क्योंकि अभी हमें फ्लावरिंग लेनी है। इसको आप सीड और कटिंग दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत से प्लांट्स हैं। इसका सिर्फ एक प्लांट अवेलेबल है, ये मल्टी कलर के जिसमें फ्लावर्स आते हैं वो। अगर किसी को बाय करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा लालसा का प्लांट है, तो देखें इस प्लांट को बुशी करने का तरीका, बहुत सारे फ्रेंड्स की कीरी रहती हैं कि ये प्लांट जो है वो सिर्फ एक स्टेम है या फिर ये बुशी नहीं हो रहा। तो आप जितना इसको ऊपर से पिंच करेंगे, जितना आप इसको कटिंग्स ऊपर से उतारते जाएंगे, ये प्लांट उतना ही बुशी होता चला जाएगा और बहुत खूबसूरत हो जाता है। और अगर आपको कलर्स ऐड करने हैं तो आप ये जो लालसा की वैरायटी हैं इनको ऐड कीजिएगा। इसमें एक वेरीगेटेड भी आता है अल्टरनेंथ्रा, और एक इसमें ये वाला भी आता है जो कि थोड़ा साइज़ में छोटा होता है। ये आप अगर छाँव में रखेंगे ग्रीन रहेगा। तो इसी तरह कलरफुल प्लांट्स भी ऐड करके आप अपने गार्डन में फ्लावरिंग की कमी को दूर कर सकते हैं। ये वॉन्डरिंग जू की कटिंग्स हैं, ये हेल्दी प्लांट्स हैं टच मी नॉट के, और जो पार्सल के लिए भी मैंने निकाला है वो भी हेल्दी प्लांट है। जब पानी में रखेंगे तो वापस से वो उसकी पत्तियां खिल जाएंगी। इसी तरह आप पर्पल हार्ट को ऐड कर सकते हैं। ये वाला प्लांट अवेलेबल है, ये भी मल्टी कलर में है और बहुत खूबसूरत हेल्दी प्लांट है लालटाना का। इसी तरह कोलियस के बहुत कलरफुल प्लांट्स हैं, अगर आपको बाय करने हैं आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वो इसके अवेलेबल हैं सेल के लिए, और बहुत खूबसूरत ये 2 कलर की वेरिएशन है, पर्पल और ग्रीन कलर की। तो बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत से प्लांट्स अवेलेबल हैं। इनकी मैंने मज़ीद भी कटिंग्स लगा रखी हैं ताकि हमारे पास इनके मज़ीद प्लांट्स तैयार हो जाए। इसी तरह ये रेड बुश है, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से ग्रो हुआ है। इसकी पत्तियों की खूबसूरती देखें। तो ये प्लांट भी सेल के लिए अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।